दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, श्री रतन टाटा जी के जीवन पर मैं एक वीडियो जल्दी ही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज ये वीडियो समर्पित है श्री रतन टाटा जी को। उनके जीवन के ऊपर उनके जो टाइमलाइन है और जो अचीवमेंट्स हैं, वो बहुत ही अच्छे से मैप हो चुकी हैं। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, जिन्होंने बहुत ही प्रामाणिकता से उनके जीवन को मैप किया है, उनके टाइमलाइन्स पे और उनके अचीवमेंट्स के बेसिस पर। तो आज का ये वीडियो किस बारे में है? आज का ये वीडियो है कि श्री रतन टाटा जी ने हमारे जीवन को कैसे इम्पैक्ट किया। दोस्तों, हम सभी ने देखा कि जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा, उस दिन हर किसी के स्टेटस पर मैंने उनको देखा। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जब कोई एक पर्टिकुलर जो है फेस्टिवल की बात होती है, तो एक पर्टिकुलर रिलीजन के ही लोग उस चीज़ का स्टेटस डालते हैं। जब कोई एक आइडियोलॉजी की बात होती है, तब भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ही उनको उस व्यक्तित्व को या उस आइडियोलॉजी को स्टेटस पे डालते हैं। लेकिन मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक भी पर्सन ऐसा नहीं था जो उस दिन अपने स्टेटस पे श्री रतन टाटा जी को ट्रिब्यूट नहीं दे रहा था। ये बहुत ही जो ना विलक्षण बात है। ये इतना जो है कनेक्ट कब हुआ? रतन टाटा जी ने ऐसा क्या किया कि इतने सारे लोगों को उन्होंने उनके दिल में जगह बना ली कि हर व्यक्ति को ऐसा लग रहा था उस दिन कि उनका ही पर्सनल लॉस हो गया, कोई उनके ही फैमिली का मेंबर चला गया। और एक ऐसा व्यक्ति जिनकी अपनी फैमिली ही नहीं थी, जिनका बचपन जो है माता पिता के बिन गुजरा, और जिनकी जो युवावस्था है उसमें कोई परिवार या कोई बच्चे नहीं थे, और जिन्होंने वृद्धावस्था में भी कोई ऐसा पारिवारिक सुख तो देखा नहीं। फिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि करोड़ों करोड़ों लोगों के दिल में इस प्रकार वो बैठ गए कि लोगों को ऐसा लगा कि हमारी ही फैमिली का कुछ लॉस हो गया। और ये मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोल रही हूँ ये बात कि मैंने उस दिन काफ़ी लोगों को जो है ना ये अंदर से जो है ना विचार करते हुए देखा, थिंक करते हुए देखा कि यार ये जीवन है क्या। तो ऐसा व्यक्तित्व जो है वो योगियों का होता है, और उनके व्यक्तित्व से सीखने वाले अनेक अनेक ऐसे मुद्दे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ कुछ ही जो है मुद्दों को मांडना चाहूँगी, पॉइंट्स को जो है गिनाना चाहूँगी। पहला पॉइंट है उनकी ह्यूमिलिटी, विनम्रता। और ये विनम्रता के ऊपर जितना बोला जाए उतना कम है। विनम्र व्यक्ति और व्यक्तित्व जो है वो ऐसे दिल में उतर जाता है। उसका कारण है कि विद्या विनयेन शोभते। शिक्षित व्यक्तियों के बारे में तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन जो विद्यावान लोग हैं, विद्यावान व्यक्तित्व का सबसे बड़ा जो सिंबल है वो यही है कि उसके अंदर वो शिक्षा उतर जाती है, और इसलिए उसके अंदर विनम्रता जो है वो हर समय दिखती रहती है। ऐसा व्यक्तित्व जो होता है ये अपने लिमिटेशंस को अच्छे से जानता है। और श्री रतन टाटा जी के जैसा व्यक्ति जिनके पास पैसा अतुल्य था, इतना जिसके कोई उनको कोई लिमिटेशन नहीं थी, तो इतने पैसे और इतने गुण और इतनी अच्छी एजुकेशन होने के बावजूद उनकी क्या लिमिटेशन थी? उनकी लिमिटेशन थी कि वो एक मनुष्य हैं, और एक मनुष्य जो कुछ भी कर सकता है इस संसार में, लेकिन जो आत्मा की पोटेंशियल है उसको अनलॉक करने के बाद उसकी जो अनलिमिटेड पोटेंशियल है उसको वो व्यक्ति अनलॉक कर सकता है, और ये उनको अच्छे से ज्ञात था। इसीलिए जब वो अपने आप को दूसरों में देखते थे, अपनी आत्मा को जब दूसरों के अंदर वो जब विजुअलाइज करते थे कि मुझे ऐसा, अगर मैं उस सिचुएशन में होता तो मुझे क्या फील होता, सो इट इज़ ओनली देन कि हमको ये विनम्रता जो है ये भावना आती है, और इसीलिए वो इतने सारे लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करने में सक्सेसफुल रहे। दूसरा जो उनका गुण है वो है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का अर्थ है एक लक्ष्य लेकर चलना, और उस लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर के प्रामाणिकता पूर्वक कार्य करते रहना। तो उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी अचीव किया, और उनका एक बहुत महत्वपूर्ण जो एक हमने थॉट पढ़ा है कि आई डोंट टेक राइट डिसीजंस, आई टेक अ डिसीजन एंड मेक इट राइट। तो ये एक जो प्रामाणिकता है और एक तरीके से कंप्लीट डेडिकेशन, जिस कार्य को हमने हाथ में लिया उसको पूर्ण करने की जो ताकत है, जो विल पावर है और जो आत्मसमर्पण है, ये उनके व्यक्तित्व का ऐसा भाग था जिसने हमारे भारत को वहां पहुंचाया जहां वो आज है। तीसरी एक बात जो कि उनके व्यक्तित्व से हमको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, वो है उनका प्रामाणिकता, वर्क एथिक्स।
उनके ऑर्गेनाइजेशन में द वे दे ट्रीट देयर एम्प्लॉयज़, जिस प्रकार के उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट करके रखे हैं, तो नारायण मूर्ति जैसे व्यक्तित्व भी उनके गुण गाते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति, देखिए, जब कोई एक बॉस है, उसका एम्प्लॉयर उसकी नौकरी छोड़कर अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने के बारे में सोच रहा है, तो ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो उनको एनकरेज करें। जनरली वो लोग जो साधारण लोग होते हैं या फिर साधारण से थोड़े कम अच्छे होते हैं, उनका नेचर ऐसा होता है कि वो उसकी बदनामी करेंगे या फिर उसके बारे में कुछ गलत बोलेंगे। लेकिन टाटा जी का जो एक व्यक्तित्व था वो इस प्रकार था कि उन्होंने एक तो कॉन्ग्रेचुलेट किया, और दूसरा सुधा मूर्ति जी को, और दूसरा जो है उनको उसके लिए क्या मदद उनको चाहिए, गाइडेंस जो चाहिए, उसके लिए भी उन्होंने उनको जो है ऑलवेज वेलकम करके उनको सपोर्ट किया। तो ये ऐसा जो एक प्रामाणिक व्यक्ति है, एक जो कल्चर को शो करता है कि उनका वर्क कल्चर कैसा है, ये उनके बारे में एक बहुत ही जो है ऐसा अट्रैक्टिव पहलू है जिसकी वजह से लोग उनके प्रति आकर्षित होते हैं और सहज रूप से उनका सम्मान करने में सभी को जो है अपना सम्मान महसूस होता है। चौथी बात जो उनके बारे में हम सब ने इन वीडियोस में देखी, जो कई लोग जो है उनके बारे में जो बना रहे हैं और डाल रहे हैं, तो सिमी ग्रेवाल जी का एक इंटरव्यू जिसको फ्लैश किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि आपको किस चीज़ पे गर्व है, तो उन्होंने बहुत ही जो है इतने अच्छे से बोला कि मुझे भारतीय होने पे गर्व है। तो एक व्यक्ति जिसने भारत को इतना बनाया, इस मतलब मटीरियली अगर जो है हिंदुस्तान इवॉल्व हुआ, भारत की जो आज की जो फाइनेंशियल अचीवमेंट है, तो उसके लिए बहुत हद तक जो है टाटा जी का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो अपने योगदान देने के बाद भी उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो मेरा भारत है, इसने मुझे सब कुछ दिया। तो ये जो एक भावना है देशभक्ति की, ये जो है बहुत ही रेयर है। ये मुझे तो ऐसे ही फील होता है कि ये बहुत रेयर फीलिंग है, और इसलिए ये फीलिंग जो है उनसे सीखने वाली बात है। और पांचवी और आखिरी बात जो कि मैं यहाँ इस वीडियो में मेंशन करना चाहूँगी, जो उनके जीवन में आखिरी नहीं है, उनके तो ऐसे गुण जो है वो अनगिनत हैं। जिस प्रकार की डायनेमिक पर्सनालिटी वो थे, तो उनको एक जगह पेन डाउन करना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो ये जो एक आखिरी पॉइंट है वो ये है कि उन्होंने निस्वार्थ सेवा जो है उनको इसका शायद वरदान था, इंसान को इंसान समझना, हर व्यक्ति को बराबर समझना, हर चीज़ को मेरिट के बेसिस पे देखना और मेरिट की क्वालिटी की वैल्यू करना और उस वैल्यू को आगे बढ़ाना। ये एक ऐसा गुण था जो कि उनको आगे जो है ना, क्वालिटी मैटर्स जो है, हर चीज़ के क्वालिटी जो मैटर्स हैं उसमें आगे लेकर के उनका जाता है उनकी कंपनी को। तो ये चीज़ें जो है ये उनके व्यक्तित्व से हमने सीखी, और अनेकों ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनके व्यक्तित्व में हैं। जैसे जैसे उनके बारे में हमको और पता लगता है, वैसे वैसे हम उनसे सीखते ही जाते हैं, और सिर्फ उसको देख लेने से या उनको ट्रिब्यूट पे करने से काफ़ी नहीं है, क्योंकि ऐसे योगी, ऐसे व्यक्तित्व जो हैं वो आते हैं और जाते हैं उनके समय के हिसाब से, जब उनका समय होता है जाने का। लेकिन उससे हमारे जीवन में हम क्या सीख सकते हैं, हम किस प्रकार उससे बेनिफिट ले सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इस महत्वपूर्ण बात के ऊपर ही आज का ये वीडियो है। आशा करती हूँ कि वो जहाँ पर भी होंगे वहाँ से हमें आत्मिक रूप से सपोर्ट देंगे कि उनके ये पर्सनालिटी के जो गुण हैं वो हमारे अंदर भी आएँ, और हम भी अपने जीवन में इसी प्रकार सफल हों और अच्छे व्यक्ति बने उनके जैसे। नमस्कार।